कृत्य किए हैं, जिनका जो भी स्मरण करता है केवल याद करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, याद रखना, जीवन में हमें दुख क्यों मिलता है, हमें कष्ट क्यों मिलता है। हमें दुख देने वाला हमारा पड़ोसी नहीं है, या हमें दुख देने वाला हमारा सगा संबंधी नहीं है। हमें दुख देने वाला हमारा स्वयं का पाप है। जब तक ये पाप हमारे भीतर है तब तक हम दुखी रहेंगे। और ये पाप एक जन्म का नहीं है, ना जाने कितने जन्मों से हम पाप करते आ रहे हैं। और उन पापों को अगर मिटाना है तो भगवान का नाम लो, नाम लेते रहो। आप जिसको भी मानते हो, जो आपका आराध्य है, उसका नाम जपते रहो, धीरे धीरे वो पाप दूर होते जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर अब यादवों का संहार करने के लिए काल रूप में निवास कर रहे थे। तो उसी समय भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं विश्वामित्र, अजित, कण्व, दुर्वासा, नारद जी, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, ये सब आए भगवान का दर्शन करने के लिए। सबने भगवान का दर्शन किया, भगवान की स्तुति करी, भगवान को प्रणाम किया। और फिर वहीं पास में एक पिंडारक नाम का क्षेत्र है, वहां जाकर के ये निवास करते हैं। और इधर एक दिन की बात है, क्रीडन्तस्तानुवव्रज्य कुमारा यदुनंदना उपसक्रिय पपुच्छुरा विनीता विनीत भव। एक दिन की बात है, यदुवंश के कुछ उद्दंड बालकों ने क्या किया, जामवती का पुत्र है जिसका नाम है सांब, इनके मन में पता नहीं क्या आया। होता ही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि बदल जाती है। बच्चा रोज पूरब दिशा की ओर से स्कूल जा रहा है रोज, और एक दिन उत्तर की ओर से जा रहा है तो सचेत हो जाओ, क्यों जा रहा है, रोको उसे, कोई न कोई कष्ट आने वाला है। रोज यहां से जाता था, आज यहां से क्यों जा रहा है। तो आज इन बच्चों के मन में पता नहीं क्या आया, इन्होंने जामवती के पुत्र सांब पर सुंदर स्त्रियों के वस्त्र पहनाए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्भवती स्त्री होगी। और सारे उन ऋषि मुनियों के पास जाते हैं जो पिंडारक क्षेत्र में बैठे हुए थे। उनको प्रणाम किया, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे ब्राह्मणों, ये सुंदरी है, ये गर्भवती है। हमने सुना है कि आप लोग त्रिकालदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, थोड़ा देखना तो इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगी, ये हम जानना चाहते हैं। ऋषियों ने देखा कि अच्छा, भगवान की संतान होकर के और हमको धोखा दे रहे हैं, धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं, भगवान के वंशज होकर के मूर्खों जैसा कृत्य कर रहे हो, तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो, तो जाओ जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। हे मूर्खों, ये एक मूसल उत्पन्न करेगी और जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। साप दे दिया ऋषियों ने। मुनियों की बात को सुनकर के बालक डर गए। जैसे ही सांब के वस्त्र हटाए, देखा तो लोहे का टुकड़ा। अब क्या होगा, रो पड़े। जाते हैं सारे बच्चे महाराज उग्रसेन जी के पास। पूछा क्यों रो रहे हो, क्या होगा। कहा ये देखो, ये लोहे का टुकड़ा। अरे ये कहां से लाए हो, सारा वृत्तांत बताया। तो उग्रसेन जी ने कहा, क्या आपत्ति तुम पर आ रखी, क्यों तुमने ब्राह्मणों की परीक्षा ली, संतों की परीक्षा ली, तुम कौन होते हो धर्म की परीक्षा लेने वाले। भगवान की संतान होकर के तुम ऐसा कृत्य कर रहे हो। देखो, ब्राह्मणों का श्राप है, ये तो होके ही रहेगा। तो उग्रसेन जी क्या करते हैं, उस लोहे के टुकड़े के चूरे बना देते हैं। उसका चूरा बनाया और समुद्र में फेंक दिया। एक टुकड़ा बच गया, एक टुकड़ा बचा। मछली ने सोचा कि भोजन है, मछली उस टुकड़े को निगल लेती है। और इधर वो जो चूरा था लोहे का, वो तरंगों के द्वारा किनारे पर लगता है और एक झाड़ी के रूप में परिणित हो जाता है, जिस झाड़ी का नाम है ऐरक नाम की झाड़ी। वो जल में घर में लेकर के आया, मछलियों का पेट फाड़ता है तो एक मछली के पेट के अंदर लोहे का टुकड़ा निकला। बड़ा प्रसन्न होता है। अब होता यह है, जिसके कार्य संबंधित अगर कोई वस्तु निकल गई तो वो उसके उपयोग में लाता ही लाता है। इसने सुंदर बाण के आगे का बनाया जो नुकीला होता है।
जिसे गौछी कहते हैं, नुकीला बना दिया, बाण पर लगाया और घर में रखा कि जब कभी जंगल जाऊंगा तब इसका प्रयोग करूंगा, और घर में रख देता है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और कहते हैं कि आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि जन्म मृत्यु रूप संसार से मैं अनायासी पार हो जाऊं। तो नारद जी कहते हैं, यदुवंश शिरोमणि, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, बहुत अच्छा तुम्हारा निश्चय है कि अब जो है कि इस समय में तो जो है कि अब भगवान का ही भजन करना चाहिए, संसार से पार होने का ही सुंदर प्रयोग करना चाहिए। और जो आपने मुझसे पूछा है यह भागवत धर्म के संबंध में है, और यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने और हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा है तो वह मनुष्य उसी समय पवित्र हो जाता है। जो केवल सोचता भी है कि मैं भागवत सुनूंगा, केवल सोचना भी बहुत बड़ी बात है। जिनके गुण, लीला, नाम आदि श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है। वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण केवल आपके पुत्र ही नहीं है, उनको अपना पुत्र मत समझना। वो सर्व आत्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी, जिन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब कुछ सुनकर के परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा विस्मय हुआ और उनमें अब कुछ भी मोह, ममता, माया का अवशेष नहीं रह गया था।